नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। 2022-23 का ये लगने वाला पेपर है। 8 तारीख से आपके पेपर चालू हो रहे हैं। समय इसका 3 घंटे और पूर्णांक इसका 48 रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर पूरा पेपर आंसर सहित आपको दिया हुआ है और इसी प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ था। इसका बे आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मियां नसरुद्दीन क्या बनाने में माहिर थे। तो मियां नसरुद्दीन नानवाई बनाने में माहिर थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पथेर पांचाली। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है। तो कबीरदास इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाली स्थान वाले दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर भक्ति काल के प्रतिनिधित्व कवि थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका निर्गुण शाखा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर निर्गुण शाखा फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संत कवि ... मीराबाई के गुरु माने जाते थे। तो रैदास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप रैदास फिल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वानर नामक वाल पत्रिका का संपादन खाली स्थान ने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी आप भर दोगे। राम नरेश त्रिपाठी ने वानर नाम की पत्र पुस्तिका जो है उसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकृति का सुकुमार कवि खाली स्थान को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों, सत्य और असत्य पर आधारित दे रखें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही सत्य पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 10वां, इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। तो दोस्तों, इंटरनेट ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय साधन है। टेलीविज़न जनसंचार का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, यदि यहाँ पर ये होता टेलीविज़न संचार का एक साधन है तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एकमात्र। अब दोस्तों, केवल ये एकमात्र ही थोड़ी है, इसके अलावा तो बहुत सारे संचार के माध्यम है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे आपके प्रश्न दे रखे हैं जो अति लघुत्रात्मक टाइप के हैं और इनके एक एक दो लाइन में आपके आंसर लिखने हैं। जो छोटे क्वेश्चन है मैं आपको इनको बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है यहाँ पर, बंसीधर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, बंसीधर के पिता का नाम था छेदीलाल शुक्ल। तो यहाँ पर छेदीलाल शुक्ल आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण किस संख्या व्यंग्य कृति का अंश है। तो दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखें। 15वां क्वेश्चन, बीजक कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, बीजक जो कृति थी वो कबीरदास के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी भक्त थी। तो दोस्तों, मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति, तो कृष्ण की भक्ति में वो खोई रहती थी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों, भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, इनको कविता का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, लेखक कुमार गंधर्व भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ गायिका किन्हें कहा जाता है। तो लता मंगेशकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लता मंगेशकर यहाँ पर कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र। यहाँ पर आप अनुपम मिश्र फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका लघुत्रात्मक टाइप के दे रखें। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया हुआ है आपका, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में कुई किसे कहा गया है और लोग मीराबाई को बाबरी क्यों कहते थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, पांथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। और क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दे रखा है, नमक का दरोगा कहानी में प्रमुख पात्र बंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके 20 से लेकर और 27 तक 2-2 नंबर के यहाँ पर दे रखे और इनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका नमक का दरोगा वाले में 5 अंक का है, जो कि अथवा में भी दिया हुआ है। विदाई संबीसन व्यंग निबंध के वायसराय कर्जन के चरित्र का कैसा बताया गया है। ये 5 अंक का आपका क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर आपको 2 पेज में देना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे यहाँ पर निम्न पर किन्हीं 2 पर टिप्पणी पूछ रहा है, फीचर पर, ज्ञापन पर, आलेख पर, प्रेस विज्ञप्ति पर। इन चारों में से आप किसी 2 पर भी यहाँ पर टिप्पणी लिख सकते हैं, अथवा आपको एक जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जयपुर के लिए लिखना है, जिसमें कक्षा 10 में कमजोर बच्चों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन के आदेश दिए गए हों। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 5 अंक का ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। कोरोना वैश्विक महामारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, राजस्थान में पर्यटन, और इसके अलावा दोस्तों अब आर्थिक मंदी के ऊपर भी निबंध आ सकता है। जनसंख्या एक विस्फोट के ऊपर भी आपका निबंध आ सकता है, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या 8 अरब को पार कर चुकी है, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। हालांकि निबंध आने के चांसेस कोरोना वैश्विक महामारी पर ज़्यादा है। उसका रीज़न ये कि कोरोना के कारण आर्थिक मंदी जो आई है, इससे अब कैसे निपटा जा सकता है, और कोरोना जो बीमारी थी उससे हमें सबक लेकर क्या क्या उपाय के जो हैं वो करने चाहिए। तो ये आपके निबंध हैं और इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। बिल्कुल इसी पैटर्न में आपका पेपर पूछा जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करके जाएं। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा दें, और आगामी हर पेपर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।